नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने जो है सीजी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पहले वीडियो में जो है हमने संख्या पद्धति जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है संख्या पद्धति को पढ़ा था। अब जो है हम इस वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा दिया गया है दशमलव भिन्न। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक को हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन आने वाला है। इसमें टोटल जो है 10 टॉपिक दिए गए हैं, उसमें आपके जो है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, तो अब जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं से आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। यदि आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उसमें आपको जो है पूरा वीडियो क्रम से मिल जाएगा। और कोशिश करेंगे कि एक दिन में जो है 2 वीडियो भी डाल सकें। अभी जो है एक ही वीडियो डल रहा है, बाकी जो है 2 वीडियो भी डालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो है जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी जो है 14 सितंबर को होने वाला है। तो बहुत कम समय है, उससे बहुत पहले ही हमें पूरा कंप्लीट कराना होगा इसे। तो चलिए पहले देख लीजिए, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसमें सिलेबस में क्या दिया गया है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है दशमलव भिन्न। इसमें हमें दिया गया है साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्नों की परस्पर तुलना। तो ये 2 टॉपिक ही दिए गए हैं। एक है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्नों की तुलना करना, और दूसरा दिया गया है दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलना दिया गया है। तो इन 2 टॉपिक को मेन फ़ोकस करेंगे, और एक और टॉपिक ये हम जो है यहाँ कवर करेंगे, वो है ये आरोही और अवरोही क्रम। तो जो दशमलव भिन्न है उनका आरोही और अवरोही क्रम में जमाना, या कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये बताना जो है इस टॉपिक में और कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक से। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला है दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। तो दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने के लिए आपको 4 स्टेप को फॉलो करना होगा। तो देखिए ये 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है दशमलव के बाद के अंकों को गिने। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं उन्हें आपको गिनना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके दशमलव के बाद कितने अंक है उसे आपको गिनना है। ठीक, तो पहला हो गया ये। दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक है उसकी गणना करना है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है दशमलव बिंदु हटाएं। तो दशमलव बिंदु हटाना है आपको। तो मूल दशमलव संख्या को दशमलव बिंदु से हटाना है। तो देखिए इसमें उदाहरण के साथ हम आगे समझेंगे। देखिए अब तीसरा स्टेप है हर में 10 की घात लिखिए। तो अब दशमलव बिंदु को हटाने के लिए उसके हर में जो है 10 की घात से जो है उसे लिखना होता है। तो अगर हर में 1 के बाद उतने ही शून्य लगाएँ जितने दशमलव बिंदु के बाद अंक अंक थे। अब देखिए इसमें अगर आप उदाहरण से समझें, तो उदाहरण देखिए, इसमें उदाहरण भी दिया गया है आपको। तो मान लीजिए कि कोई हमारे पास कोई अंक है 1.28। तो 1.28 एक अंक है। ठीक, अब इसी को हमें किस में बदलना है, ये दशमलव में है, उसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहला क्या होगा हमारा काम कि दशमलव के बाद अंकों की गिनती करना है। तो ये दशमलव दिया गया है, उसके बाद कितने अंक है, 1 और ये 2 अंक दिए गए हैं दशमलव के बाद। अब दूसरा काम क्या होगा, दशमलव बिंदु को हटाना। अगर दशमलव बिंदु को हम हटा दें तो ये क्या दिखेगा, 128। अब ये दशमलव बिंदु को हटाते हैं तो इसके नीचे में जो है, अर्थात हर में 10 की घात से लिखते हैं, 10 की जो है घात से लिखते हैं। और 10 कैसे प्रयोग करेंगे, उसमें दशमलव के बाद जितने अंक है, देखिए हर में 1 के बाद उतने ही शून्य लगाए जाते हैं जितने दशमलव के बिंदु के बाद जितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 और 2। तो यहाँ 1 के बाद जो है कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो। तो यही हमारा क्या हो गया, ये जो है सरल हो गया। अब जो है इसको क्या हो गया, ये दशमलव से जो है भिन्न में परिवर्तित हो गया। अब इसे क्या करना है, हमें सरल करना है। तो ये चौथा स्टेप है हमारा, सरल करना। अब ये सरल करना आपके पूरे कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है, आपको कितना जो है कैलकुलेशन करना आता है उसके ऊपर। अब देखिए अब दोनों जो है आपको सम संख्या दिख रहे हैं, तो इन दोनों को जो है ऐसी संख्या से आपको भाग देना है सरल करने के लिए, जो दोनों से जो है दोनों जो है भाग चले जाए ऐसी संख्या से। तो पहले आप 2 देखेंगे, तो 2 से चला जाएगा, 2 से ये कितने बार में गया, 50 बार में गया। और वही जो है 128 कितने बार में जा रहा है, तो 128 को देखें तो पहले आप देख सकते हैं इसे 6 बार में, उसके बाद जो है 8 बार में। ठीक, तो 6 8 तो 68 में, सॉरी 6 4 64 बार में जा रहा है, और ये 50 बार में। उसके बाद एक बार और जाएगा 2 से, तो ये 25 बार में गया, और ये जो है 32 बार में गया। ठीक, अब ये जो है 2 से नहीं जाएगा, 32 बट्टे कितना हो गया, ये 32 बट्टे हो गया 25। ठीक, अब उसके बाद और कट रहा हो तो आप काट सकें, अगर नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यही जो है उसका इस दशमलव का जो है क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना होगा। ठीक, एक और उदाहरण दिया गया है, उससे भी आप एक बार समझ सकते हैं। तो देखिए इसके नीचे एक और उदाहरण दिया गया है, 0.5 है, इसे साधारण भिन्न में आपको बदलना है। ठीक, संख्या क्या दिया गया है, 0.5, ये दशमलव भिन्न है, इसे आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, दशमलव के बाद के अंक को गिनना है। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव लगा हुआ है, उसके बाद 2 और 5, ये 2 अंक है, 1 2, तो ये 2 अंक है। ठीक, कितने अंक, 2 अंक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हर में कितना, 100 होगा। तो हर में कितना होगा, 1 के बाद 2 जीरो लगाएंगे तो 100 होगा हर में। अब दशमलव हटाने पर संख्या 25 हो जाएगा। तो ये दशमलव हटाएंगे तो ये संख्या क्या हो गया, 25 हो गया, और इसके हर में जो है कितना होगा, 100 होगा। ठीक,
हर में कितना होगा 100, तो 25/100 हो गया, तो भिन्न बन गया। अब इसे हम अगर काटेंगे, सरल करेंगे, तो सरल करने पर क्या आएगा, 25 से अगर भाग दें 25, और ये 25 का कितने बार में 4 बार में 100 हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया सरल भिन्न, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको चेंज करना है दशमलव भिन्न को सरल भिन्न में। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला प्रकार। अब इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा दिया गया था साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न की परस्पर तुलना करना। अब साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न की परस्पर तुलना करना है, तो तुलना कैसे करेंगे, तो भिन्नों की तुलना करने के लिए उन्हें एक ही रूप में बदलना होता है। अगर कोई भिन्न दिए गए हैं, उनकी तुलना करना है तो एक ही रूप में, अर्थात देखिए जैसे उदाहरण यहाँ दिया गया है 1/2, ये जो है किसमें दिया गया है, ये भिन्न में दिया गया है, सरल भिन्न है, और ये जो है दशमलव भिन्न है। ठीक, तो ये सरल भिन्न है 1/2, और ये क्या है, दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न। तो इन दोनों की अगर तुलना करना है तो हमें दोनों को जो है सेम एक ही रूप में बदलना होगा। या तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सरल भिन्न कर सकते हैं, दोनों सरल भिन्न रहेगा तब हम तुलना करेंगे, या दोनों जो है दशमलव भिन्न रहेंगे तब हम तुलना कर सकते हैं दोनों का। ठीक, तो इन दोनों को जो है एक ही रूप में बदलना होगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें अगला क्या दिया गया है, अब इसे कैसे चेंज करना है, उसका दो मेथड, दो जो है क्या है स्टेप होता है। अब इसे साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में तुलना करना है, तो ये दो स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या है, दोनों को एक ही रूप में लाएं। सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, एक ही रूप में लाएंगे। अगर सरल और दशमलव, दो सरल भिन्न दिया गया है, दशमलव भिन्न दिया गया है, तो दोनों को या तो सरल करेंगे या दोनों को दशमलव भिन्न में परिवर्तित करेंगे। ठीक, तो दोनों को पहले क्या करना है, एक ही रूप में लाना है। दूसरा है इसकी तुलना करना है, उसके बाद फिर आप उनके मानों के आधार पर उसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ उदाहरण से समझेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया गया है 1/2 और क्या है, और 0.6, इनकी तुलना करना है। ठीक, ये क्या है, साधारण भिन्न है, दूसरा दशमलव भिन्न है। अब इनकी तुलना करना है तो क्या करेंगे, हम दोनों को जो है एक ही रूप में लाएंगे। तो देखिए तुलना करने का सबसे आसान रहेगा, उसे दशमलव भिन्न में बदल लें तो वो जो है आसान हो जाएगा उसे तुलना करना। तो 1/2 है, उसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/2 को भाग देने पर जो है क्या हो जाएगा, 1/2 है तो इसे भाग देंगे, तो 2 को इससे 1 को भाग देंगे तो इसमें जो है निकलेगा वो क्या होगा 0 दशमलव, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आया, फिर 1 बचा, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 2 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ठीक, तो ये 5 हो गया, तो यह कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ जो है इसका क्या आ गया, 0.5, तो ये 0.5 आएगा, 1 को 2 से भाग देने से कितना आता है, 0.5 आता है। ठीक, अब 0.5 और 0.6 अब दोनों किसमें है, दशमलव भिन्न में है। अब दोनों जो है एक ही रूप में है, इसलिए अब इनकी तुलना करना आसान हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं 0.5 और 0.6 में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि 0.5 छोटा है और 0.6 जो है बड़ा है। ठीक, तो यहाँ जो है आप निकाल सकते हैं, इससे तुलना करके कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इस प्रकार से ही प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में दिए रहेंगे, उसमें से बड़ा कौन सा बड़ा है पूछा जा सकता है, या कौन सा छोटा है पूछा जा सकता है, या फिर जो संख्या दो से अधिक संख्या दिए रहेंगे उन्हें जो है क्या करने के लिए, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जड़वाने के लिए बोला जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो ये दोनों टॉपिक अब यहाँ हमारा क्लियर हो गया, ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे आगे, ये जो है किसके लिए, संख्याओं की तुलना कर, इस संख्याओं की जो तुलना है इसी के लिए हम और अलग अलग मेथड को भी फॉलो करेंगे। तो इसमें हम आपको जो है टोटल जो है 5 मेथड बताने वाले हैं। तो 5 मेथड जो दशमलव और भिन्नों की तुलना करने के लिए, जो दशमलव भिन्न है उसकी तुलना करने के लिए 5 मेथड आपको बताने वाले हैं। तो चलिए उस 5 मेथड को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका जो है इस टॉपिक का जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें सॉल्व कैसे करना है वो सब। तो चलिए सबसे पहला मेथड जो हमारा है उसे आप कह सकते हैं भिन्न की तुलना करने की पहला मेथड है जब हर समान हो। तो दो भिन्न दिए गए, दो या दो से अधिक भिन्न दिए गए हैं और उनके हर समान है, तो उसमें जो है तुलना कैसे करना है आपको, और इसमें सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है ये पहचानना हो। तो इसके लिए देखिए आप इस नोट पॉइंट को याद रहेंगे, भिन्नों के अगर हर, भिन्नों के अगर क्या हर, हर किसे कहा जाता है, देखिए ये अंश है और नीचे का जो है क्या होता है हर। तो अंश और हर के फार्म में लिखे जाते हैं जो भिन्न हैं वे, तो अंश ऊपर वाले को और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक, तो भिन्नों के हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। ठीक, तो अगर दोनों के जो है हर समान है, तो देखिए यहाँ सभी संख्याओं में इसके हर क्या है 5 है, तो सभी के जो है क्या है हर समान है। तो इसमें जो बड़ा अंश का संख्या जो बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा, और जो छोटा है वो सबसे छोटा होगा। ठीक, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा पूछा जाए तो 4/5 इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं। वैसे ही ये भी उदाहरण देखिए, इसमें भी जो है ये हर क्या है, सब समान है हर, तो सभी के हर 7 है। तो इसमें भी जो बड़ा संख्या रहेगा अंश का, तो अंश का जो बड़ा संख्या है वही जो है बड़ा होगा। तो ये 8 जो है बड़ा है, तो ये 8 बड़ा रहेगा, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो इसे अगर आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाने को कहा जाता है, तो देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम इससे पहले की वीडियो में हम आपसे बताया था कि क्या होता है। तो देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होगा,
आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, या फिर इसे जो है असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा, जो छोटा से रहेगा, छोटा से वहां से लेकर आपको बढ़ने की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। और वही जो है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम या इसे घटते क्रम कहते हैं, घटते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपको जो है बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो बड़े जैसे कि 100 से आपको जाना है 99 की ओर, 98 की ओर, तो ये जो है इस प्रकार जाता है आरोही क्रम में, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को। तो यहाँ जो हमारा पहला था मेथड है, पहला क्या है, जब हर समान हो तब की कंडीशन में क्या होगा, अगर सभी का हर समान है तो उसमें जो बड़ी संख्या है, अंश का जो बड़ा अंश है वही जो है सबसे बड़ी संख्या होगा, और जो छोटा है वो सबसे छोटी संख्या होगा, ठीक। तो ये पहला मेथड समझ आ गया होगा। अब इससे संबंधित आप प्रश्न भी देख लीजिए। तो यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसे आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे, उसका आप हर देख रहे हैं, तो हर क्या दिख रहा है आपको, समान दिख रहा है, सभी के हर क्या है, 19 है, 19 है। तो यहाँ सबसे जो बड़ी अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है आपको, 17। तो ये 17 सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद ये जो 15 वाला है वो हो जाएगा, उसके बाद 13 वाला हो जाएगा, उसके बाद 11 वाला हो जाएगा। तो इसे आप व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहला जो है आएगा वो 17 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 11 आ जाएगा। और यहाँ पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो कौन सा हो जाएगा, 17/19 जो है सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। वैसे यहाँ दूसरा भी देख लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, और इसके हर में भी क्या है, समान है। तो हर इसका समान है 99, 99, 99 और 99 है हर में। तो यहाँ भी वही मेथड लगेगा। तो यहाँ जो अंश का सबसे बड़ी संख्या है वह कौन सा है, 97, 97 जो है सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद देखें तो 95, 93 और उसके बाद 87। तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो है 97/99। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 97/99, ठीक। तो ये जो है पहला मेथड हो गया। उसके बाद चलिए दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कब यूज करना है, जब उसके अंश जो है समान हो। जब कोई भिन्न दिए गए हैं और उसके अंश समान हो तब की कंडीशन में आपको ये दूसरा मेथड यूज करना है। देखिए अब यहाँ जो है हर अलग अलग है और क्या है, अंश जो है समान है। यहाँ भी देखिए अंश जो है समान है और हर क्या है, अलग है। तो इसमें भी वही मेथड लगेगा जो पहले वाले में था। अब इसमें जो है जो हर बड़ा रहेगा। तो देखिए भिन्नों के अंश समान हो, भिन्नों के अंश समान होने पर जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, तथा जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, ठीक। तो वही है सबसे जो सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे छोटा कौन, हर जिसका सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसमें जो है क्या होगा, जब उल्टा होता है इसका। अब इसमें जो हर है वो अगर छोटा है, जिसका हर सबसे छोटा होगा तो इसमें वो जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसमें देखिए अब उदाहरण देखिए। तो अब देखिए इसमें जो है क्या दिया गया है, सभी में 5/2, 5/3, 5/4 और 5/6 दिया गया है। अब इसमें सब में क्या है, अंश समान है। अब यहाँ आपको सबसे बड़ा पूछा जाए तो अब आपको जो है सबसे छोटे को देखना है। तो हर में सबसे छोटा संख्या कौन है उसे पहचानना है। तो इसमें हर में सबसे छोटा संख्या है ये कौन सा, ये 2, ठीक। तो 2 सबसे छोटा है तो ये सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए एक सबसे बड़ा है कौन सा, जिसका हर जो है सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा, अगर अंश समान है तब की कंडीशन में, ठीक। तो ये क्या हो गया, 2 सबसे 5/2 जो है सबसे बड़ा हो गया, और वैसे जो है 5/6 सबसे छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी क्या है, अंश समान है। तो ये हर में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा है। तो ये देखिए ये जो 7/3 है ये क्या हो जाएंगे, सबसे बड़ा हो जाएगा, और 7/8 जो है सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, इसी में प्रश्न जो है, प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा भिन्न है। तो इन भिन्नों में से आपको सबसे बड़ा भिन्न पहचानना है। तो वही देखना है आपको, इसमें हर समान है या अंश समान है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, अंश समान है। तो इसका अंश समान है, तो अगर इसको हर को कंपेयर करेंगे और हर में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ देखें तो ये सबसे छोटा हर कौन सा दिख रहा है, 43। तो 47, 45, 51 और 43, इनमें सबसे छोटा जो है क्या है, 43 है। तो 43 जो संख्या है 59/43 ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 59/43 सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा पूछा जाता तो 59/51 ये सबसे बड़ा हो जाता, क्योंकि यहाँ 51 जो है सबसे बड़ा संख्या, इसलिए जो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। 59/51 सबसे छोटा और 59/43 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, यहाँ भी अंश क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा। यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 91 वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सबसे हर इसका सबसे बड़ा है। तो ये संख्या क्या होगा, सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। तो 93/91 इसका 91 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर बी हो गया।
चलिए अब जो है अब आपको अच्छा वाला मेथड स्टार्ट होता है एलसीएम मेथड। ठीक, तो अब एलसीएम मेथड का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, तो एलसीएम मेथड का इस्तेमाल इस कंडीशन में किया जाता है जब आपको देखेंगे कि हर हर जो है इस दोनों के बीच जो है संबंध दिखाई देता है कि दोनों का एलसीएम निकाला जा सकता है। इनके हरों का एलसीएम अगर निकाला जा सके तब की कंडीशन में जो है यह मेथड आपको यूज करना है। तो देखिए जैसे कि अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, अंश भी समान नहीं दिख रहा है, हर भी समान नहीं दिख रहे हैं। तो इस उदाहरण में देखें तो ये 23/33 है, 8/11 है। ना तो इसका हर समान है और ना तो इसका अंश समान है और ना ही इसका हर समान है। वैसे इसमें भी देख सकते हैं, ना ही इसका अंश समान है और ना ही इसका हर समान है। पर आपको एक कॉमन चीज दिख रहा होगा दोनों में कि इनके जो दोनों संख्या है, कौन से, इसके हर के जो दोनों संख्या है इसका अगर हम एलसीएम लें तो इन दोनों का एलसीएम निकाला जा सकता है। कोई एक संख्या आएगा एलसीएम। वैसे ही आप इसका देखें 36 और 9 का, तो इनका भी अगर एलसीएम निकालें तो इसका भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसी के लिए इसे क्या कह दिया गया है, तीसरा मेथड जो है, तीसरा टाइप उसे कह दिया गया है एलसीएम मेथड। ठीक, तो अब चलिए इसको सीख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है एलसीएम मेथड में, अब इसमें जो है आपको दोनों संख्या दिए गए हैं, उन दोनों संख्या को आपको जो है पहले एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए अब यहाँ आपको सिर्फ हर का बस निकालना है ना, जिसका हर का निकल रहा है एलसीएम, तो हर का निकालना है। तो ये 33 है और 11, इन दोनों का एलसीएम देखिए तो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, 33 आएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इन दोनों का 33 एलसीएम हो गया। तो यहाँ तो 33 दिया गया है, अब इसको भी अगर 33 बनाना है, ये दूसरे संख्या को भी नीचे वाले को 33 बनाना है, तो कुल मिला के हमें एलसीएम से क्या करना होता है, इसके हर को क्या करना है, हमें हर को इसका समान करना है। क्या करना है, हर को एक ही जैसे बनाना है, समान करना है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ अब इसका एलसीएम जो आया है 33, ठीक, तो एलसीएम 33 आया है तो उसको 33 बनाना होगा हमारे दूसरी संख्या के जो हर है उसे। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो अब जो ये 8/11 है, 8/11 उसमें अगर हम जो है 3 का गुना कर दे, इसके हंस और हर में 3 का गुना कर दे, तो अब ये क्या हो जाएगा, 8 तो ऊपर वाला हो गया 24 और नीचे वाला हो जाएगा 33। तो अब नीचे में 33 हो गया, ये दूसरा जो पहला संख्या उसके भी 33 है, तो पहला और दूसरा संख्या दोनों में अब 33 हो गए, अर्थात क्या हो गया, अब इसका जो है हर समान हो गया। अब हर समान होता है उस कंडीशन में क्या होता है, अब इसके अंशों की तुलना करेंगे कि कौन जो सबसे बड़ा है। तो अगर 23 और 24 देखें तो 23 में ये 24 वाला जो है बड़ा है, तो यह जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये कौन सा 24/33 बड़ा है और ये 23/33 छोटा है। तो यहाँ जो 8/11 है यह बड़ा संख्या हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये मेथड को इसी प्रकार यूज करना है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक और उदाहरण दिया गया, उससे भी देख सकते हैं आप। दूसरा उदाहरण दिया गया है 21/36, 21/36 है और 5/9 है। अब यहाँ भी देखेंगे तो इसके दो हर में दिए गए हैं 36 और 9, 36 और 9 का हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, 36 और 9 का एलसीएम होता है 36। ठीक, अब यहाँ जो है 5/9 है, अब इसे जो है हमें नीचे को क्या करना है, 36 करना है। तो 36 करने के लिए हमें किससे गुना करना होगा, तो अंश और हर में हम जो है 4 का गुना करेंगे। देखिए 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 और ऊपर में कितना है, ये 5 चौक 20, तो ये 20/36 हो गया, 20/36। अब इसका कंपेयर कर लेंगे हम, जो पहले संख्या 21/36 है, तो यहाँ कौन सा बड़ा हो जाएगा, तो ये 21/36 जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ संख्या कौन सा है, 21/36 बड़ा है किससे, 5/9 से। तो यहाँ 5/9 छोटा हो गया, 21/36 बड़ा हो गया। ठीक, तो ये एलसीएम मेथड का इस्तेमाल आपको इस प्रकार करना है। चलिए अब इससे संबंधित और प्रश्न भी देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल कर लेंगे, उसके बाद आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। अब ये भिन्नों में से आपको सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। अभी तक हमने सिर्फ 2 भिन्नों को कंपेयर किया था, अब यहाँ आपको करना है 4 भिन्नों को कंपेयर करना है। तो देखिए सबसे बड़ी कहा गया है, तो हम जो है सबसे बड़ी बड़ी को दो अगर कंपेयर करके लेते हैं, तो अगर आपका एक साथ अगर निकल जा रहा है सभी का एलसीएम, एक साथ अगर सभी का एलसीएम निकल जा रहा है तो एक साथ ले लेंगे सभी का एलसीएम। अगर एक साथ सभी का एलसीएम नहीं निकलता तो दो के पेयर में भी हम जो है इसको कंपेयर कर सकते थे। ठीक, तो दो के पेयर में भी किया जा सकता था कंपेयर, परंतु यहाँ सभी का जो है एलसीएम एक साथ निकाला जा सकता है। तो देखिए 3, 9, 27 और 9, इन सब का अगर एलसीएम देखिए तो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 27। देखिए इनका एलसीएम 27 है, अर्थात 27 से जो है के अंदर ये जो है 27 से सभी जो है भाग चले जाते हैं। ठीक, मतलब 27 में जो है सभी का भाग चला जाएगा। तो देखिए इसमें अगर आप पहले मेथड यूज किए हैं हम एलसीएम का, तो उसमें एग्जांपल में हम पहले भी किए थे कंपेयर। तो इसमें क्या करना होता है, तो इसके जो है एक संख्या उठा लेंगे, जो 27 वाला है उसे 10/27 हो गया। ठीक, अब 27 हो गया, ये तो अब इस जैसा है वैसे ही रहेगा, जो एलसीएम ले लिए। उसके बाद अब हमें क्या करना है, बाकी जो संख्या है उसे जो है उसके हर में 27 लाना है। तो अब पहला जो है 2/3 है, अब इसके नीचे में जो है हर में 27 लाना है, तो हमें इसे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे 9 से करना होगा। ठीक, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तिया ये 27, तो ये हो गया 18/27 हो गया, ये पहला संख्या। ठीक, वैसे ही अब अगर देखें दूसरा संख्या, देखें दूसरा संख्या है 8/9।
8/9 को अगर हमें क्या करना है, नीचे को क्या करेंगे 27 करना है, तो इसे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 3 से करेंगे तो 8 तिया ये हो गया, 8 तिया हो गया 24 और ये 9 तिया हो गया 27। ठीक, तो ये हो गया दूसरा संख्या। उसके बाद ये 16/9 है। अब इसे हमें कितना में चेंज करना है, नीचे में जो है 27 लाना है, तो इसे भी हम 3 से ऊपर और नीचे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऊपर 16 16 48 हो गया, 16 48 और नीचे में 9 27 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखें तो ये हो गया 48/27। तो यहाँ देखिए अब तीनों संख्या आ गया, कौन कौन से है, 18/27, 24/27, 10/27 और 48/27। अब इन सबका कंपेयर करेंगे तो इसका हर समान है, हर समान रहता है उसके कब तो क्या करेंगे, इसके जो अंश है उसका कंपेयर करते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे बड़ा संख्या है वह कौन सा है, तो आप देखेंगे अंश में तो सबसे बड़ा है इसका 48। तो 48 वाला 48/27 यहाँ जो है सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, अर्थात ये जो 16/9 है वो सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 16/9। ठीक, तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तब, जिसका एलसीएम निकाला जा सके, उन प्रश्नों के लिए इस मेथड का आपको उपयोग करना है। इसका एक और एग्जांपल दिया गया है तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो सेम मेथड से इसे भी यूज करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 15, 30, 20 और 60 दिया गया है। तो इनका भी अगर हम जो है एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम जो है 60 आ जाएगा सभी का। तो फिर से आप जो है 14/15 निकाल लेंगे मान, तो इसे जो है मल्टीप्लाई करके 14/15 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो सेम मेथड है, तो आप इसे खुद प्रैक्टिस करके देखिए। यहाँ सोल्यूशन भी दिया गया है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है ये आपको दिख जाएगा। तो ये अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब हम जो है अगला हमारा जो मेथड है, चौथा मेथड, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसे आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब अगला देखिए। अगला जो है हमारा चौथा मेथड है वह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए ये तिर्यक गुणा मेथड है। तो तिर्यक गुणा मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहेंगे इसे। ये जो है यूनिवर्सल मेथड है, मान सकते हैं। ये आपको जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक, तो जितने भी भिन्न निकालने के जो मेथड है उन सब में आपको यह जो है अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए इसका अगर आपको समझना है तो आप इन उदाहरण से समझ सकते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए अभी एग्जांपल के लिए हम दो भिन्न लेते हैं। तो 4/7 और 3/5 है, ये दो भिन्न है। अब डायरेक्ट हम इनका क्या करेंगे, दोनों का जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। ठीक, तिर्यक गुणा करा देंगे। तो देखिए इन दोनों का तिर्यक गुणा कराने के सिर्फ जो अंश के मान है उसे बस हम लोग को रखना है, बाकी हर के मान से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे उसमें सिर्फ अंश के मान है उसे ही रखना है। देखिए अगर 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कराना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 चौक कितना हो गया, ये 20 हो गया, और 7 या 21 हो गया। अब 21 बड़ा है तो ये इस साइड का जो संख्या बड़ा होगा वही जो है बड़ा होगा। ठीक, जो भी बड़ा होगा उस साइड के जो है जो भिन्न है वह बड़ा होगा। तो यहाँ जो है कौन सा बड़ा निकला, तो ये इन दोनों संख्या का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर तो ये तो इस तरफ कौन सा आ गया, ये 20 हो गया, 5 चौक 20, और यहाँ जो है 7 या 21। तो ये दूसरा वाला जो है वह क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये 3/5 जो है 4/7 से बड़ा संख्या है, बड़ा भिन्न है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं 11/13 दिया गया है और 13/15 दिया गया है। यहाँ भी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो पहले 11 गुना 15 करा देंगे, 11 गुना 15, 11 गुना 15 करें तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा, और 13 गुना 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो यहाँ 165 169 में कौन सा बड़ा है, तो ये 169 बड़ा है। तो ये 13/15 यहाँ जो है बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप जो है इसे यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। अब ये सिर्फ दो भिन्नों के लिए था, वैसे आप जो है दो के पेयर में करके इसका यूज करना होता है। ठीक, कितने में दो के पेयर में आप इसका यूज करेंगे, जैसे आप चलिए उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण यहाँ दिया गया है, निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इन भिन्नों में से आपको सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। तो सबसे पहले आप किसे ले लेंगे, 2/7 है और 1/3 है, इसे ले लेंगे, दो भिन्न हो गए। अब इसमें जो बड़ा आएगा उसको फिर आगे कंपेयर करते चलेंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये जो है 7 7 या 7 एकम 7 हो गया। तो इन दोनों में अगर हम बड़ा देखें तो कौन सा बड़ा हो गया, 1/3 बड़ा हो गया। अब तो आप इसे छोड़ देंगे, अगर बड़ा पूछा हुआ है, अगर छोटा पूछा छोटा पूछा तो आप इसे इस्तेमाल करते, और बड़ा पूछा गया है तो आप इसे जो है इसे छोड़ देंगे, जो बड़ा संख्या उसे लेना है। तो अब 1/3 को कंपेयर करेंगे 5/6 से, तो 5/6 से कंपेयर करेंगे 1/3 को। तो देखिए इसमें जो है क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये कितना हो जाएगा, 5 या 15। ठीक, तो ये 15 हो गया और ये 6, तो यहाँ भी कौन सा बड़ा हुआ, तो ये जो है 15 वाला बड़ा हुआ, अर्थात ये 5/6 जो है 1/3 से बड़ा है। अब हम किसे उठाएंगे, 5/6 को रखेंगे, 5/6 को रखेंगे, और इसके बाद कौन सा हो जाएगा, 3/4। अब फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखिए 5 चौक क्या हो गया, 5 चौक हो गया 20, और वही जो है 6 या 18।
ये 18 हो गया। अब यहाँ बड़ा कौन सा हो गया, ये 20 हो गया। ठीक, तो यहाँ 20 बड़ा हो गया, अर्थात जो 5/6 वाला है ये बड़ा हो गया। तो ये सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो गया यहाँ, और जो 5/6 आया वह सबसे बड़ा, क्योंकि ये 2/3 से भी बड़ा है, 2/7 से बड़ा तो 1/3 था, और 1/3 से बड़ा 5/6 है, और 5/6 का कंपेयर करें 3/4 से तो 5/6 ही जो है बड़ा आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 5/6 जो है यहाँ सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है अब आप इसे समझ गए होंगे। ठीक, अगर नहीं समझे हैं तो एक और उदाहरण लेते हैं हम। तो चलिए एक और उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं। ये मेथड आपको जो है सभी प्रश्न में हल करने के लिए काम आने वाला है, तो इस मेथड को आप अच्छे से समझ जाइए। तो इसमें देखिए सबसे छोटा संख्या, अब हम पहले के क्वेश्चन में सबसे बड़ा संख्या निकाले थे, अब इसमें आपको निकालना है सबसे छोटा संख्या। अब सबसे छोटा संख्या निकालने के लिए सबसे पहले तो जो दो पहले दिए गए हैं 7/6 और 7/9, इनमें जो है आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए इसे आप तो जो है कौन से मेथड जो हम देखे थे, दूसरा मेथड देखे थे जिसमें अंश समान होते हैं, उस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं इसे। तो इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको सबसे छोटा पहचानना है ना, तो इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो अगर अंश समान है तो हर की तुलना करेंगे, और हर में जो संख्या सबसे बड़ा होता है वह संख्या क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ 9 जो वाला जो है सबसे छोटा होगा, तो 7/9 यहाँ क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक, तो इसमें हम इन दोनों में सिर्फ इसी को यूज कर लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी अगर हम इसे करते हैं तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी मेथड देख रहे हैं तो उसी से कर लेते हैं। तो 7/6 है और 7/9 है, तो इसमें देखें तो इसमें आप हमें छोटा निकालना है, छोटा। तो देखिए 9 सत्ते ये 63 हो गया, और ये 7 छक्के 42 हो गया। ठीक, तो यहाँ बड़ा कौन सा हुआ, तो ये वाला जो है बड़ा हुआ, और ये वाला जो है छोटा हो गया। तो ये 42 वाला छोटा, अर्थात ये 7/9 क्या है, छोटा संख्या है। यही हम इन दोनों को कंपेयर किए थे, फिर भी यही आ रहा था। तो अब हम किसे लेंगे, अब 7/9 को हम उठाते हैं। अब ये 7/6 हमारे कोई काम का नहीं है, इस प्रश्न में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग, तो इसे काट दीजिए। उसके बाद देखिए 7/9 को किससे कंपेयर करेंगे, 4/5 से कंपेयर करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे फिर से। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आ गया, 7×5 = 35 हो गया, और 9×4 = 36 हो गया। ठीक, तो 36 हो गया, तो यहाँ भी अब सबसे छोटा ही लेना है हमें। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, अब ये हो गया हमारा छोटा, तो ये 35 छोटा हो गया 36 से। तो अब हमारा कौन सा काम का नहीं है, जो 4/5 जो है क्योंकि बड़ा है 7/9 से, तो ये हमारे काम का नहीं है। अब हमारे पास बच गया 7/9, और कौन सा बचा है, ये 5/7 बचा हुआ है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें कौन सा छोटा आ रहा है उसे पहचानना है। तो देखिए 7×7 ये 49 हो गया, और ये 9×5 45 हो गया। अब इसमें कौन सा बड़ा जो बड़ा हो गया, अब ये 49 बड़ा हो गया 45 से, तो यहाँ कौन सा छोटा हो गया, तो सबसे छोटा पहचानना है। तो ये 5/7 हमारा सबसे छोटा हो गया। देखिए ये है जो है सबसे छोटा निकलेगा, तो 5/7 है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप जो है इस मेथड से निकाल सकते हैं कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। अब इसे आप जो है जैसे छोटा बड़ा निकाल पा रहे हैं, तो आप इसे कंपेयर करके आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक, तो उस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी आप क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा मेथड। अब हमारा देखिए अगला जो है पांचवा मेथड है, इसमें आपको कैसे निकालना है। तो ये मेथड जो है बहुत इजी मेथड है ये। अगर आपको कुछ ऐसे प्रश्न दिखे जो डिफरेंस मेथड से बन रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसे डिफरेंस मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है कोई मान लीजिए कोई दो भिन्न दिए गए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप कोई दो भिन्न दिए गए हैं, उसमें अगर उनका जो अंतर है, फ्रैक्शन के बीच जो अंतर है वे जो है समान रहेंगे। डिफरेंस मेथड के माध्यम से अगर जिनका अंतर जो है समान रहेंगे या फिर समान मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, तो उसके लिए जो है यह मेथड आपको यूज करना है। तो देखिए अगर जो है डिफरेंस उसका अंतर जो है सेम आ रहा है, जिसका n सबसे बड़ा है वह जो है फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। n अर्थात जो उसका अंश जो है, उसका अंश जो है सबसे बड़ा है वह जो है सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसमें जो है कौन सा है, सबसे पहले अगर देखेंगे आप इसका उदाहरण समझे, तो ये उदाहरण देख सकते हैं 29/31, 49/51, 59/61, 73 बटे जो है 75। तो इसमें जो है अगर इनका अंतर देखें, अर्थात अंश और हर का अंतर देखना है। किसका अंतर, अंश और हर का अंतर ना। 29 और 31 में कितना अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। 49 और 51 में कितना, 2 का अंतर है। 59 और 61 में 2 का अंतर है, और 73 और 75 में कितना, 2 का अंतर है। तो अगर आपको इसमें सबसे बड़ा निकालना है तो किसे, इसका जो अंश रहेगा, तो इसका अंश में जो सबसे बड़ा रहेगा वही संख्या जो है सबसे बड़ा है। तो इसका अंश में सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए 73 जो है सबसे बड़ा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब ऐसी एक और समझ लीजिए जिनका अंतर जो है थोड़ा अलग हो जाए लेकिन सेम फ्रैक्शन में रहेंगे। तो देखिए जैसे 46 और 49 के बीच 3 का अंतर है, 53 और 59 के बीच 6 का अंतर है, 31 और 35 के बीच 4 का अंतर है, और जो है यहाँ 85 और 97 के बीच 12 का अंतर है। तो इनका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम जो है कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ 24 करने का सबका कोशिश, अंतर क्या करना है आपको, 24 करना है। तो 12 या 24 के फ्रैक्शन में लाना है अंतर को,
देखिए अगर 12 आ जा रहा है, 12 सॉरी यहाँ जो है इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 बन सकता है 3, 6, 4 और 12, इनका सबका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो इनको 12 करना है, तो ये 3 है, उसे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो इन सभी संख्याओं को जो इसके अंश है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, हर को नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बाकी दोनों को करना रहता है मल्टीप्लाई। तो हमें सिर्फ यहाँ किसका काम है, यहाँ हमें सिर्फ अंश को देखना है, कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है। तो देखिए इसका अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो 4 से 12, अब यहाँ 12 का अंतर दिखाई दे देगा। उसके बाद देखिए ऊपर में भी जो है आपको इसमें 6 दिया गया है, तो 6 में कितना 2 का मल्टीप्लाई करना होगा 12 करने के लिए, तो ऊपर अंश और हर में भी कितना 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही जो है यहाँ 4 दिया गया है, तो 4 से 12 हो जाएगा, तो यहाँ भी जो है 3 का मल्टीप्लाई करना रहेगा, और 12 में कितना का मल्टीप्लाई, 1 का ही मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब तो यहाँ जो है इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है 12 में, क्योंकि यही एलसीएम है। तो इस प्रकार अब देखेंगे तो जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा रहेगा वो जो छोटा, कौन सा देखना है आपको, अंश को देखना है। ठीक, चलिए उदाहरण से आपको अच्छे से समझ आएगा। ये जो है यहाँ कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आगे देखिए इसके उदाहरण जो दिया गया है उससे समझते हैं। देखिए यहाँ आपको क्या निकालना है, भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न, तो इन भिन्नों में आपको सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। तो देखिए यहाँ जो भिन्न दिए गए हैं उसमें आप सबसे पहले कंपेयर कीजिए कि इसमें जो अंतर आ रहा है। हमारा जो पहला मेथड था क्या था, पहला मेथड में आप इसके हर समान है कि नहीं ये देखेंगे, तो नहीं है इसका हर समान। दूसरा मेथड था इसका अंश समान है या नहीं, तो ये भी मेथड इसके लिए काम नहीं आएगा। तीसरा मेथड था जो हमारा एलसीएम मेथड था, एलसीएम मेथड, तो इसका क्या हर का जो है एलसीएम निकल पाएगा, तो सभी का एलसीएम नहीं निकल पाएगा, तो इसका एलसीएम मेथड भी इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हमारा चौथा मेथड था कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, तिर्यक गुणा मेथड, उसका आप जो है सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं, परंतु उसका यूज यहाँ हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो है संख्या बड़ा है, तो बड़े बड़े संख्या दिए गए हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करने में आपको जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस कारण जो है आप चौथा मेथड को भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको इसमें हम जो है इसमें एक कॉमन चीज देख पा रहे हैं कि इसका जो है अंतर जो है अंश और हर का अंतर आपको समान देखने को मिलेगा। तो देखिए 15 और 16 इसमें कितने का अंतर है, 1 का। 19 और 20 में भी 1 का है, 24-25 में 1 का, 34-35 में 1 का। तो इन सभी में भिन्नों में क्या देखने को मिल रहा है, हमें अंतर जो है 1 देखने को मिल रहा है। तो इसे ही डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे, जिनमें अंतर समान दिखे या समान अनुपात में देखने को मिलता है, ठीक, जिनका एलसीएम निकालकर हम जो है सॉल्व कर सके। तो इसमें देखिए इसका अंतर हमें दिख रहा है समान, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके अंतर अगर समान हो तब की कंडीशन में क्या होता है, जो भी संख्या जो भिन्न दिए गए हैं उसका जो अंश है, तो अंश का मान सबसे बड़ा होगा, अंश का मान जो सबसे बड़ा होगा वही संख्या जो है बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो संख्या जो है सबसे छोटा होगा। अगर अंश क्या है समान, अंश जो है क्या है कंपेयर करेंगे जब अंतर जो है समान रहेगा तब की कंडीशन में, ठीक, इनका अंतर सबका समान है, इसलिए जो है जो अंश में सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, तो इसमें आपको दिख रहा है कौन सा, ये 34/35। तो 34 जो है सबसे बड़ा है इन सब में, तो ये इसका आंसर होगा सबसे बड़ी संख्या में 34/35। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया पांचवा मेथड। तो इन पांचों मेथड का आप इस्तेमाल करके जो है किसी भी संख्या का आप जो है निकाल सकते हैं, कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, उन संख्याओं को आप तुलना कर सकते हैं। तो इन्हीं 5 मेथड को आपको याद रखना है, और जो शुरू में जो 2 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन दोनों कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। जिसमें देखिए ये जो है पहला कॉन्सेप्ट था दशमलव के साधारण भिन्न में बदलना, वही दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा कौन सा, ये जो है तुलना करना, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में परस्पर तुलना करना। आपको पूरे उदाहरण के साथ जो है समझाया गया है, और ये जो है तुलना करने के लिए जो आपको 5 मेथड भी बता दिए गए। उसके बाद देखिए अब आप इसमें जो व्यापम में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन किन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे इसे पढ़ने के बाद। तो देखिए इसमें जो है इस प्रकार अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, दशमलव भिन्न का जोड़ना भी आ जाता है, इसमें दशमलव भिन्न का जोड़ना भी आएगा तो आप बना लेंगे, घटाना भी आएगा तो भी बना लेंगे, आप सबको मिक्स करके जैसे इस प्रकार दिया गया है वैसे भी, गुना भी करने आता है, दशमलव भिन्नों का भाग करने आता है। तो आप जो है अब इसको पढ़ने के बाद आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जैसे उदाहरण दिया गया है, यहाँ एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिए इसमें 0.2 इसका होल स्क्वायर है प्लस 1.1 होल स्क्वायर इंटू 2 का मान क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये भी आप जो है दशमलव से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो दशमलव में दिए गए हैं इसे आप किसमें चेंज करेंगे, सरल भिन्न में चेंज करेंगे। दशमलव भिन्न में दिए गए हैं उसे आप सरल भिन्न में चेंज करेंगे। तो देखिए इसके बाद की जो संख्या दशमलव के बाद की संख्या को गिनेंगे और एक के बाद उतने जीरो लगाएंगे। तो दशमलव के बाद 1 है तो 1 के बाद कितने जीरो, तो 2/10 हो जाएगा ये, अगर इसे सरल करेंगे तो। उसके बाद इसका घात हो गया 2 प्लस वैसे ये इसके दशमलव को हटाएंगे तो इसमें 1 है दशमलव के बाद, तो यहाँ भी 11/10 हो जाएगा। अब इसका घात कितना हो गया 2 और ये गुना 2 हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसे अगर सरल करेंगे तो 2 का पावर 2 है तो इसका 4 हो जाता है, 10 का पावर 2 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 11 का पावर 2 करेंगे वर्ग निकालेंगे तो 121, और 10 का वर्ग निकालेंगे कितना हो जाता है
सा हो जाता है और यहाँ गुना 2 है तो उससे 2 को भी रख लिया गया। अब यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों जो है समान है, तो अब इसको सरलीकरण करेंगे तो इसको समान ले लेंगे और ऊपर की संख्या में जो चिन्ह है उसके आधार पे ये जो है जुड़ जाएगा। तो 4 प्लस 241 हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 121 में 2 का मल्टीप्लाई करने से 242 हो गया। तो 4 प्लस 242 246 हो गया। 246/100 अगर इसे हम सरलीकरण करेंगे तो 123/50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न भी अगर आ रहे हैं तो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि आपने जो है दशमलव भिन्न का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझ लिया है। देखिए आगे जो प्रश्न दिए गए हैं ये भी जो है क्या है, दशमलव का गुणा करना है, भाग करना है, तो ये भी सब जो है उसी से रिलेटेड है। तो ये प्रश्न भी आपको आसानी से बन जाएंगे। इसमें बस आपको क्या करना है, जो दशमलव भिन्न है उसे आपको सरल भिन्न में बदलना है। तो दशमलव के बाद की जो संख्या दिए गए हैं उसके आप काउंट करके उसके नीचे, तो ये 0.08 है तो उसे क्या करेंगे, अगर दशमलव भिन्न में आपको बदलना है तो आप जो है इसे 8 करेंगे और नीचे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है ये इसका दशमलव भिन्न में को सरल भिन्न हो जाएगा। और वही जो है इसमें दिया गया है 0.1, तो 1 के नीचे में कितना 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, तो 1/100 हो जाएगा। वैसे इसके निकालेंगे तो ये 72 है, 72 इसका जो है क्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है आप इसे सॉल्व करेंगे, सरल पहले कर लेंगे, उसके बाद जो है इसे आप जो है जो भी मार्क लगा हुआ चिन्ह लगा हुआ है उसके आधार पे आप गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो सभी प्रकार जो है इसमें आप यूज कर सकेंगे सामान्य संख्याओं की तरह। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपसे समझ आ जाएगा आसानी से। उसके बाद देखिए अब ये जो है इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 7/8 से सबसे छोटा है तथा 1/3 से बड़ा है। तो ये जो भिन्न दिए गए हैं उनमें 7/8 से छोटा भिन्न और 1/3 से बड़ा भिन्न कौन सा, ये पहचानना है। तो ये क्या है, तुलना करना है। मुख्यतः ये क्या दिया गया है क्वेश्चन, भिन्नों की तुलना करने से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें आप जो है सबसे पहले इनको एक ही रूप में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ आप एक ही रूप में, अगर यह इसमें दिया गया है, ये साधारण भिन्न में दिया गया है, तो आप भी साधारण भिन्न में तुलना कर सकते हैं। या फिर इसमें देखिए जैसे यहाँ जो है इसे दशमलव भिन्न में परिवर्तित करके तुलना किया गया है, आप जो है साधारण भिन्न में भी तुलना कर सकते हैं। आपको तुलना करने का 5 मेथड बताया गया है, उन 5 मेथड का भी किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके, जिसमें सबसे अच्छा कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है उस मेथड से आप जो है अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी समय कम है, इस कारण हम आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे एक बार देखिए और समझिए। ठीक, तो अब ये जो है हमारा दशमलव भिन्न वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। फिर अगली वीडियो में हम जो है अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइए कि आपको जो है वीडियो कैसे लग रहा है, आपके लिए उपयोगी है या नहीं, ये आप कमेंट करके बताइए। साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो भी जो है सिटी पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी जो है इसे देखकर, क्योंकि गणित का डर सबको रहता है, तो गणित का जो डर है उनका वो भी क्लियर हो जाए कि आसान जो सरल सिलेबस दिए गए हैं उन सिलेबस से आपको पढ़ना है। ठीक, बाकी आप हमारे चैनल में नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।